हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मैं टू डिमेंशनल लैप्लेस इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा बेटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल एग्जाम में आ जाती है बेटा, पूछी जाती है। सो आपने ध्यान से करना है। फर्स्ट एग्जांपल, सॉल्व डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस वन इज कॉल्ड टू डिमेंशनल लैप्लेस इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? टू डिमेंशनल लैप्लेस इक्वेशन। हमने इसको सॉल्व करना है। सब्जेक्ट टू कंडीशन ux 0 इक्वल टू 0, ux a इक्वल टू 0, ux y टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y लाइज बिटवीन 0 एंड a। फर्स्ट बेटा यू किसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पे? x एंड y। लेट जैसे बेटा वन डायमेंशनल इक्वेशन में x एंड t था, वेव इक्वेशन में x एंड t था, तो मैंने u क्या कंसीडर किया था? u x t कंसीडर किया था। यहाँ पे u x y x x एंड y y कंसीडर कर। ऐसे ही डेरिवेटिव करने हैं, यहाँ पे पुट करने हैं। तो डेल u अपॉन डेल x x डैश y, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर x डबल डैश y, ऐसी y है। ठीक है, पुट इन वन क्या बना बेटा? x डबल डैश y x y डबल डैश इक्वल टू 0, x डबल डैश y इक्वल टू माइनस x y डबल डैश अपॉन x माइनस y डबल डेरिवेटिव अपॉन y, इसको लैम्डा ले लीजिए। तो x डबल डैश क्या आ गया बेटा? लैम्डा x, y डबल डेरिवेटिव क्या आ गया? माइनस लैम्डा y। तो हम यहाँ पे केस लेते थे ना, वैसे ही चलना है बेटा आपने। ओके, तो बेटा केस वन मैंने क्या रखा? लैम्डा इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या बना? डी स्क्वायर इक्वल टू 0, डी डैश इक्वल टू 0। डी क्या बना बेटा? x की वैल्यू क्या होगी? x x की c1x प्लस c2, यहाँ पे y y की c3y प्लस c। इंटीग्रेशन करना है बेटा, 2 टाइम्स हो जाएगा, आपको मालूम है। पुट इन 4, तो मेरे पास क्या बना बेटा? ux y c1x प्लस c2 c3y प्लस c4। फिर हम कंडीशन लेते थे ना, ये फ्रॉम सेकंड। देखना बेटा, सेकंड ये वाली वैल्यू y क्या है यहाँ पे? 0। तो ux 0 क्या है बेटा? 0 इक्वल टू c1x प्लस c2 इंटू c4। बेटा a भी इक्वल टू 0 इफ c1x प्लस c2 0, यहाँ पे पुट करो तो ux y ट्राइबल सॉल्यूशन हो गया बेटा। क्लियर है? यदि c4 0 तो फ्रॉम 6 ux y मेरे पास क्या बना? c1x प्लस c2 इंटू c3y। अब सेकंड कंडीशन क्या है? y की वैल्यू a, तो ये क्या आ गया बेटा? 0 इक्वल टू c1x प्लस c2 c3y, सॉरी a तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि इसकी a क्या है यहाँ पे? नॉन जीरो है। y की वैल्यू 0 से a के बीच में है। यदि ये 0 होता है तो क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ पे पुट करो ट्राइबल सॉल्यूशन। तो c3 क्या आ गया? 0, c3 0 c4 0, यहाँ पे पुट करो तो ux y 0। तो मेरे पास कौन सा सॉल्यूशन आ गया बेटा? ट्राइबल सॉल्यूशन। पहले बताओ केस 1 ओके है बेटा? अब केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, लैम्डा पॉजिटिव, लैम्डा की वैल्यू क्या रखेंगे? म्यू स्क्वायर फ्रॉम 5। तो मेरे पास क्या आ गया? डी स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू स्क्वायर। ओके, डी की वैल्यू प्लस माइनस म्यू, या डी डैश की वैल्यू प्लस माइनस म्यू आएगा।
तो एक्स एक्स क्या बना मेरे पास C1 e दी म्यू एक्स C2 e दी माइनस म्यू एक्स वाई वाई क्या बना मेरे पास C3 e cos म्यू वाई प्लस C4 साइन म्यू वाई, क्योंकि ये वाई का फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है एक्स का। ओके ऐसे लिखना है। तो पुट इन 4, तो यू एक्स वाई मेरे पास क्या बना बेटा एक्स एक्स वाई वाई C1 e दी म्यू एक्स C2 e दी माइनस म्यू एक्स इंटू C3 cos म्यू वाई C4 साइन म्यू वाई। तो पहले आप ये केस ले लो थर्ड, फ्रॉम थर्ड यू एक्स वाई टेंड्स टू 0 एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, ये तो छोड़ दो, ये तो वाई का फंक्शन है। ई दी माइनस इंफिनिटी 0, ई दी इंफिनिटी बेटा इंफिनिटी, तो ये तो डिफाइन ही कर रहा है बेटा इंफिनिटी, पर लेफ्ट हैंड साइड किसको टेंड्स कर रही है 0, ये इंफिनिटी को टेंड्स कर रहा है ये वाली वैल्यू, ये किसको टेंड्स कर रहा है 0 को, तो बेटा प्रॉब्लम आ गई। यदि ये 0 को टेंड्स कर रहा है ये इंफिनिटी, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तभी ये 0 बनेगा ना। देखो ये भी 0 है, ये भी क्या बनना चाहिए 0, तो C1 क्या आ गया मेरे पास 0, तो मेरे पास यू एक्स वाई क्या बना C2 e दी माइनस म्यू एक्स C3 cos म्यू वाई C4 साइन म्यू वाई, नंबर 7 पर। फ्रॉम सेकंड, देखो बेटा सेकंड ये कंडीशन की है y 0 कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या होगी 0, C2 e दी माइनस म्यू एक्स C3 cos 0 1 साइन 0 0, तो मेरे पास ये बन गया बेटा 0 इक्वल टू C2 C3 e दी माइनस म्यू एक्स। क्लियर है पॉइंट बेटा। यहाँ पे इफ C2 0 C1 भी 0 है, C1 भी 0 C2 भी 0, एक्स एक्स 0, यदि एक्स एक्स 0 तो ये यू एक्स वाई क्या हो गया 0, क्या शुरू बन गया ट्राइवल सॉल्यूशन। तो बेटा C2 तो क्या नहीं है 0 नहीं है, ये क्या बन गया बेटा ट्राइवल सॉल्यूशन। C2 0 नहीं है, ई सिर्फ आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी 0 नहीं है, तो क्या बना बेटा मेरे पास C3 क्या आ गया 0। ओके नेक्स्ट C3 0 हो गया। नेक्स्ट केस क्या था y की वैल्यू a, जब y की वैल्यू a पुट की तो मेरे पास क्या बन गया u x a, ये तो 0 बन गया C2 e दी माइनस म्यू x C3 0 हो चुका बेटा हमारे पास C4 साइन म्यू a। देखो C2 0 नहीं है, e दी माइनस म्यू x 0 नहीं है, यदि C4 0 हो गया, इफ C4 0 कर दिया बेटा, C3 भी 0 है C4 भी 0 हो गया, y 0 हो गया, 0 हो गया, तो फिर अगेन क्या आ गया बेटा हमारे पास ट्राइवल सॉल्यूशन। क्लियर है, तो C4 भी क्या नहीं है बेटा मेरे पास 0 नहीं है, तो क्या रह गया बेटा साइन म्यू a 0 हो गया। म्यू a 0 कहाँ पे होता है n पाई, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई n पाई अपॉन a, तो मेरे पास क्या आ गया C3 0 हो गया, म्यू की वैल्यू आ गई, पुट इन 7, तो आपने कहाँ पुट करना है बेटा 7 में। देखो बेटा इसको कहाँ पुट करना है बेटा 7 में पुट करना है। देखिए तो यू एक्स वाई मेरे पास क्या बना C2 C3 e दी माइनस म्यू एक्स यू एक्स वाई पुट इन 7, मेरे पास क्या बना बेटा C2 C3 e म्यू की वैल्यू माइनस n पाई a x, C3 0 है, ओके C4 साइन म्यू n पाई a y, ओके मेरे पास ये बना। तो बेटा याद है मोस्ट जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते थे बेटा, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, सो जनरल सॉल्यूशन इज क्या बना बेटा यू
एक्स वाई इक्वल टू समेशन एन दी वैल्यू 1 to infinity सी एन ए दी एन पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन ए। आपको सी एन मालूम है बेटा, वो आगे लिखना है हमें, क्योंकि हमें फंक्शन वैल्यू नहीं गिवन, कंडीशन नहीं गिवन, तो हम यहीं पे छोड़ देंगे। अब बात करेंगे केस थर्ड की बेटा। केस थर्ड में क्या था, लैम्डा नेगेटिव, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी माइनस म्यू स्क्वायर, पुट इन 5 डी डबल डेरिवेटिव माइनस म्यू स्क्वायर डी डैश डबल डेरिवेटिव सॉरी क्या बनेगा म्यू स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बना बेटा, डी क्या आ गया प्लस माइनस म्यू बेटा, डी डैश क्या है मेरे पास प्लस माइनस म्यू। तो मेरे पास क्या बना बेटा, एक्स एक्स क्या आ गया c1 cos म्यू एक्स c2 sin म्यू एक्स एंड वाई वाई क्या है मेरे पास c3 ए दी म्यू वाई प्लस c4 ए दी माइनस म्यू। तो यू एक्स वाई क्या होना मेरे पास बेटा एक्स एक्स वाई वाई c1 cos म्यू एक्स c2 sin म्यू एक्स इनटू c3 ए दी म्यू वाई c4 ए दी माइनस बेटा मेरे पास ये। अब नेक्स्ट कंडीशन बेटा ये वाई जीरो, तो ये तो जीरो हो गया, c1 cos म्यू एक्स c2 sin म्यू एक्स इनटू c3 प्लस c4। यदि ये जीरो हो गया तो ये जीरो हो गया, तो यू एक्स वाई क्या हो गया जीरो, मेरे पास क्या आएगा ट्राइवल सॉल्यूशन, तो c3 प्लस c4 क्या हो गया जीरो। अब y की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा ए, सेकंड कंडीशन, ये क्या हो गया अगेन जीरो इक्वल टू c1 cos म्यू एक्स प्लस c2 sin म्यू एक्स इनटू आगे क्या लिखेंगे c3 ए दी म्यू ए प्लस c4 ए दी माइनस म्यू। ये तो जीरो हो नहीं सकता, ट्राइवल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो मेरे पास c3 ए दी म्यू है c4 ए दी माइनस म्यू है जीरो। यहाँ से c3 की वैल्यू क्या आ गई माइनस c4, तो c4 कॉमन प्लस ए दी माइनस म्यू है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये तो जीरो हो नहीं सकता, ए दी म्यू है इक्वल टू ए दी एक्स इक्वल टू ए दी माइनस एक्स। यदि इक्वल आ गया देखो e दी x इक्वल टू e दी माइनस x, कब इक्वल होगा e दी म्यू x सॉरी जब म्यू की वैल्यू जीरो, आपको मालूम है म्यू जीरो हो नहीं सकता, तो c4 क्या हो गया जीरो, c4 जीरो तो c3 भी जीरो, c3 जीरो c4 जीरो, तो क्या बन गया बेटा ट्राइवल सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया। ये थी बेटा फर्स्ट एग्जांपल इसकी। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा मैं इस ऐसे क्वेश्चन 4 या 5 एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एग्जाम में आती हैं बेटा। सो थैंक यू वेरी मच।